ओम शांति। आज का भोग संदेश शशि दीदी जी के द्वारा। आज सतगुरुवार के दिन सभी भाई बहनों की बहुत ही स्नेह भरी यादें लेकर के प्यारे बाबा तथा पितरों के निमित्त लेकर के जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो वतन का नजारा आज बहुत अव्यक्त रूप में दिखाई दे रहा था। चारों ही तरफ सफेद सफेद लाइट और चारों ही तरफ सफेद सुंदर सी डेकोरेशन थी और इतने पावरफुल वाइब्रेशंस थे कि जैसे कि कोई फरिश्ता लोग या चारों ही तरफ सूक्ष्म वतन के अंदर न्यारी शोभा दिखाई दे रही थी। और फिर दूसरी तरफ क्या देखती हूँ कि भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत सारे व्यंजन के थालियां रखी हुई थी और बहुत मीठी मीठी खुशबू भी आ रही थी। कुछ सेकंड के लिए मैं उन सब व्यंजनों को देख रही थी। थोड़ी देर के बाद बाबा दूर से आए और कहा, आओ बच्ची, आज क्या देख रही हो? मैंने कहा, बाबा ये दृश्य तो बहुत न्यारा और मन को लुभाने वाला है। बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, आज के दिन बाबा ने अपने अनन्य रत्नों एडवांस पार्टी के और जो यज्ञ की सेवाओं में ऐसे रतन जिन्होंने बहुत तन मन से धन से बाबा की सेवाएं की हैं और स्नेह से सहयोग से और भगत जो जाने अनजाने में भगवान को याद करते हैं, जिनके निमित्त सबने अपनी भावनाएं भेजी हैं, तो उनको खास बाबा ने वतन में निमंत्रण दिया है। तो जब तक बाबा कहे उससे पहले बाबा ने कहा कि सब बच्चे वतन में आओ। तो ढेर ब्राह्मण के ब्राह्मण वतन में पहुंचे। तो दीदी ने कहा कि बाबा ये तो सब ब्राह्मण आ गए। बाबा मुस्कुराए। बाबा ने कहा, बाप ने बच्चों को एक विशेष जिम्मेवारी दी हुई है कि सबका कल्याण करना, दाता बनकर के देते रहना और हर एक आत्मा को भरपूर करना। तो आज सभी ब्राह्मण बच्चे इन सभी इष्ट को, पूर्वजों को ऐसा भरपूर करेंगे। बाबा भी बच्चों के साथ देखेंगे कि पहले पहले इतना बड़ा पंडाल दिखाया जिसमें बहुत से लोग थे और वो बिल्कुल शांति से लाइन में बैठे हुए थे और जैसे परमात्मा को हाथ जोड़ करके कुछ आस लेकर के, और उनको लगा कि भगवान उनको कुछ दे रहा है। तो बाबा ने क्या किया कि सब बच्चों को बोला कि आप जाओ और इन सब की आशाओं को पूर्ण करो। तो सब बाबा के बच्चे उन सब के जैसे बहुत बड़े अच्छे अच्छे व्यंजन लेकर के जाते हैं और जैसे ही उनको
देते हैं तो उसके साथ उनको एक लाइट दिखाई दे रही थी। व्यंजन तो लिया, लेकिन वो परमात्मा के गुणगान करते हैं। कई ऐसे भी थे जिन्होंने भगवान को याद किया था, कई ऐसे थे पुकारते थे तो बार बार ये कह रहे थे कि आज तो हमारी मनोकामना पूर्ण हो रही है। फिर बाबा जैसे को लाइट के द्वारा ऐसी किरण पहुंच रही थी, हर एक को अपने इष्ट भगवान का दर्शन हो रहा था। फिर दूसरी तरफ बाबा ने बच्चों को भेजा, जहां पर जो यज्ञ के स्नेही और सहयोगी थे उनके लिए जो पंडाल बना हुआ था वो अलग प्रकार से था। उस पंडाल के अंदर सफेद फूलों से डेकोरेशन थी और उन सफेद फूलों की महक जो थी इतनी प्यारी थी। तो बाबा ने कहा कि इनको भी आज के दिन भोजन स्वीकार कराओ। तो जैसे बाबा के साथ बच्चे भोजन स्वीकार कराने लगे तो उनके पास, हर एक के पास एक ना एक वरदान पहुंचता था और वरदान में लिखा हुआ था कि श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ और मीठा होता है। तो बाबा ने कहा इन बच्चों में कई प्रकार के अंदर अपने श्रेष्ठ कर्म की, तो वो श्रेष्ठ कर्म का फल बच्चों को आज नहीं तो कल उनको मिलता ही है। फिर उनको क्या किया बाबा ने, ऐसा दृष्टि दे रहे थे तो बाबा की दृष्टि से उनके पास एक ऐसी जादू की वो चीज होती है ना, वैसे गोल सा पहुंचा, उसको हाथ लगाते थे तो जैसे ही वो शुभ संकल्प करता था तो वो शुभ संकल्प से उनके हाथ में कुछ ना कुछ ऐसी अनुभूति होती थी। तो बाबा ने कहा कि जाने अनजाने में भी वो शुभ कर्म करता है तो शुभ कर्म का फल है जो वो उसको ऐसे प्राप्त होता है जैसे कुछ मिल रहा है। फिर तीसरा बाबा ने जो पंडाल दिखाया उस पंडाल में सफेद फूल भी थे, लेकिन सफेद फूलों के साथ साथ गुलाब के फूल बहुत सुंदर, बहुत बड़े बड़े गुलाब के फूल थे और गुलाब के फूल के साथ साथ ऊपर से सूरजमुखी की फूल की डेकोरेशन दिखाई दे रही थी। फिर बाबा ने कहा कि देखो ये वो बच्चे हैं यज्ञ के अनेक सेवाओं में जिन्होंने अपने जीवन को श्रेष्ठ प्रैक्टिकल जीवन के द्वारा बाप की प्रत्यक्षता और गुलाब की फूल की तरह से ऐसे महकाते हुए सूर्यमुखी फूल की तरह बाबा, मेरा तो एक बाबा, बाबा को साथी बनाकर चल रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को बाबा ने खुद अपने हाथ से भोग स्वीकार कराना शुरू किया और साथ में सभी बच्चों को भी अनेक प्रकार के व्यंजन परोसे। तो बाबा, बच्चे बार बार बाबा को देख रहे थे, बाबा से कह रहे थे कि बाबा आपने इस संगम युग के अंदर हमें भरपूर कर दिया है। बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा कि यज्ञ के अनेक सेवाओं में बच्चों का जो योगदान रहा है उसके कारण ही बच्चे कितने भाग्यशाली हैं। तो जैसे बाबा ने कहा भाग्यशाली हैं, तो हर एक के गले में एक सुंदर सी माला पड़ती थी और माला के अंदर एक डायमंड चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। बाबा ने कहा संगम युग के अंदर
पुरानी दुनिया में रहते हुए भी एक डायमंड की तरह बच्चों ने सेवा की और बाप के साथ की अनुभव की। और फिर बाबा ने उनको एक कमल पुष्प दिया और उस कमल पुष्प में बहुत सुंदर लाइट निकल रही थी। बाबा ने कहा, ये बच्चे कमल फूल समान रहे। फिर क्या देखते हैं कि बहुत बड़ा पंडाल ऊपर की ओर था और उसमें यज्ञ के जो आधार मूर्त है, एडवांस पार्टी के जैसे दादियाँ, मम्मा, सबके सब एडवांस पार्टी दादा और दादियाँ दिखाई दे रहे थे। लेकिन वो तो देवताओं के रूप में सजे हुए, इष्ट के रूप में सजे हुए थे। बाबा ने कहा, ये पूरे कल्प के अंदर ऐसे महान सौभाग्यशाली हैं जो इनके सामने इष्ट के रूप में है। और इनसे जो लाइट निकल रही थी बहुत दूर दूर तक बच्चों तक पहुंच रही थी। बाबा ने कहा, आज भगत उनका गायन पूजन करने के लिए, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इन्होंने सबके लिए इतना किया, त्याग, तपस्या और योग के बल से सबको भरपूर किया। तो बाबा उन सबको बहुत प्यार भी कर रही थी और बाबा ने खुद अपने हाथ से सबको भोग स्वीकार कराया और वो भी सभी बाबा को भोग स्वीकार कराने लगे। तो बाबा ने क्या किया, उनके सामने, हर एक के सामने एक थाली के अंदर बहुत सारे वरदान डायमंड के रूप में रखे हुए थे। वो सब उठा करके ऐसे दाता बन करके दे रहे थे। जो तो बाबा ने कहा कि यही बच्चे दाता, वरदाता, बाप का जो टाइटल है विश्व कल्याणकारी बनने का। फिर बाबा ने सबको याद प्यार दिया और याद दे करके मैं वापस आ गई। ओम शांति। तो ये था आज का भोग संदेश दीदी जी के द्वारा। ओम शांति।